नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है बाजार की बड़ी खबरों के साथ। और कल का बाजार कैसा रहेगा इस संबंध में भी हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से आज बाजार में बहुत भयंकर तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है, उसके पीछे सिर्फ कारण ये है कि अमेरिकी बाजारों से ये बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि वहाँ पे महंगाई दर है वो अब कम होती हुई जल्द ही नज़र आने वाली है। साथ ही ये भी खबरें हैं कि जो वहाँ का जो जीडीपी आंकड़े हैं जो कि 12 जनवरी को आने वाले हैं, और भारतीय बाज़ारों के भी 12 जनवरी को और चीन के बाज़ारों के भी महंगाई आंकड़े जो है 12 जनवरी को आने वाले हैं। तो उन आंकड़ों पर सभी बाज़ारों की बहुत बड़ी तरीके से नज़र रहने वाली है। और 12 जनवरी याद रखना, वहाँ से कुछ भी हो सकता है बाज़ार के लिए, क्योंकि यदि वहाँ के आंकड़े अनुमान के मुताबिक यदि आते हुए नज़र नहीं आते हैं तो फिर चिंताएं बाज़ार के लिए बढ़ जाएगी। लेकिन अब जो फेड के चेयरमैन हैं उनका भी यही मानना है कि अब जो महंगाई की दर है वो अब निरंतर कम होती हुई आगे नज़र आ सकती है। लेकिन ये ब्रोकरेज हाउसेज है और आरबीआई गवर्नर के जो चिंताजनक बयान हैं उनकी वजह से जो मार्केट है वो अभी चिंता में ही है। लेकिन आज की बाज़ार की बात करें तो आज बाज़ार का जो हाई रहा है वो रहा है 18,141 का, और यहाँ पे 20 डीएमए बनता है 18,166 के लगभग। तो इस लेवल को पार करना कल बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दिन की रैली को ऐसा नहीं माना जा सकता है कि बाजार में आगे भी निरंतर रैली आ जाएगी। लेकिन यदि कल बाजार 18,166 को तोड़ता हुआ नज़र आता है तो फिर ये पुख्ता हो जाएगा कि बाजार को अब तगड़ा जो है रिवर्सल मिल गया है और बाजार अब नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे ये भी है कि बाजार में अब बजट का जो भारतीय बाजारों के लिए एक ये साबित हो सकता है बजट, क्योंकि ये बजट होगा जो जो चुनाव है वो बजट होगा, और ये बजट बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इस बजट में बहुत तगड़ी घोषणाएं होने वाली है। और यदि ये बजट अच्छा रहता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत तगड़ा मौका होगा नया हाई बनाने के लिए। लेकिन इस बजट में कुछ भी उल्ट पुल्ट होता है तो फिर चिंताएं बाजार के लिए बढ़ सकती हैं। लेकिन वो बजट दूर है। लेकिन 12 जनवरी का जो जीडीपी आंकड़ा है भारत का, अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि भारत की महंगाई 7%, जो जीडीपी अनुमान है ग्रोथ रेट है वो 7% रह सकती है। लेकिन पिछला जो था 6.9 था। तो इसी वजह से आज भी ये अनुमान के साथ ही भारतीय बाजारों में तेजी का माहौल देखा गया था। लेकिन कल के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनमें यूएस के होलसेल जो इन्वेंट्री है उस पर फोकस रहेगा, वहीं ईआईए के शॉर्ट टर्म एनर्जी पर भी फोकस रहेगा। वहीं बात करें तो बेड बाथ बियॉन्ड के रिजल्ट कल आएंगे तो विदेशी बाजारों के संकेत इससे भी बहुत बड़े मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन सिंगाची इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक कल की रहने वाली है। वहीं टाटा मोटर्स पर कल भी जो है नज़र रखने वाली बात होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े जो है इनोग्रेशन होने वाले हैं। वहीं कल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया है वहाँ का लॉकिंग पीरियड समाप्त होने वाला है, और जो इन्वेस्टर्स है वो अब अपने शेयर्स बाज़ार में बेच सकते हैं। लेकिन कल के लिए जो दो बेस्ट शेयर रहने वाले हैं उनमें पहला होगा एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट, उसका टारगेट 3970 पहला, और दूसरा 4040 रहने वाला है। वहीं स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा 3860 का। वहीं दूसरे स्टॉक की बात करें तो एम का होने वाला है, वहाँ के टारगेट 1500 दिए जा रही है। क्योंकि आज एम में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी हुई थी, उसके पीछे का कारण यह है कि एम जो महिंद्रा है उन्होंने थार एक नई लॉन्च की है। इसकी वजह से उसकी प्री बुकिंग तो आप जानते ही है कि थार का क्या ज़बरदस्त क्रेज है। लेकिन क्रूड की चाल देखें तो क्रूड की चाल में तेज़ी बनी हुई है, 80 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है। वहीं रुपये डॉलर 82 के पास है और डॉलर इंडेक्स 103 के पास ट्रेड कर रहा है। वहीं यूरोपीय बाज़ारों का हाल देखिए तो वहाँ पर भी तेज़ी का माहौल है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी का माहौल बना हुआ है। इस तेज़ी के बीच यदि रेजिस्टेंस की बात करें, पहले बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस होगा आप कल के लिए वो होगा 42,772, दूसरा 42,920, और फिर 43,110 वाला लेवल जो है बैंक निफ्टी का पार होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये लेवल पार होगा तभी बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल जा सकता है, क्योंकि 43,100 का जो जोन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है बैंक निफ्टी के लिए। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो ये रेजिस्टेंस आपको मैंने सुबह भी बताया था कि 18,166 वाला रेजिस्टेंस जो कि 20 डीएमए है, इसको पार करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद यदि कल इसको पार कर लेता है तो पहला जो टारगेट होगा वो 18,210 का होगा, और दूसरा जो टारगेट होगा 18,261 का, और तीसरा टारगेट
18,305 का। इन लेवलों को आप नोट भी कर सकते हैं। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए अब चिंता का विषय इतना कुछ है नहीं, बस ये थोड़ी डराने वाली खबरें मंदी के पीछे अमेरिका की बाजारों से ही आ रही है। लेकिन अब जो बजट आने वाला है और 12 तारीख को जिस प्रकार से जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आने वाले हैं, उससे को देखकर ये लग रहा है कि बाज़ारों में अब डरने वाली कोई बात नहीं है और बाज़ार अब नई ऊंचाइयां छूते हुए नजर आएंगे। क्योंकि एक जो डर का माहौल ये भी है कि जो Q3 के अब आंकड़े आने वाले हैं वो थोड़ी बहुत बाज़ार पर इम्पेक्ट बहुत तगड़ा डालने वाले हैं। क्योंकि आज देखा कि TCS के नतीजे आज आते हुए घोषित हो चुके हैं और हमने आपको वीडियो में बता भी दिया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं कि TCS के नतीजे किस प्रकार से रहे हैं और बाज़ार पर कल इसका इम्पेक्ट किस प्रकार से होता हुआ नजर आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।